मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नाथूराम गोडसे की जो पार्टी है, जिस तरह से गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी है, आज ये मोदी साहब भी महात्मा गांधी का नाम कहीं रहना न चाहिए। महात्मा गांधी हमारे वो शख्स है जिसे अहिंसा के दम पर अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कराया। पूरा विश्व पूछ रहा है उनको। तो मैं वही कहना चाहता हूं, जहां पूरे बापू के नाम से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी को नाम को पूछता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका महात्मा गांधी जी का नाम बदलना चाहती है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक जीते जी व्यक्ति का स्टेडियम का नाम रख लिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो मेरे को लगता है कि शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सभी, मैं तो कहता हूँ कि सारे शहरों के नाम अपने सांसदों के नाम पे रख ले, सारे स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी का नाम रख ले। अतरा सांसद है गई नहीं हो तो उनके प्रत्याशी के नाम रख ले, और बाकी बचे कुचे सब अमित शाह और मोदी के नाम पे रख ले। इस देश की सब संपत्तियों का नाम मोदी के नाम से रख ले और अमित शाह के नाम से रख ले। वो यही चाहती है। कोई उपलब्धि नहीं, क्या गिना है? कोई उपलब्धि हो तो गिना है, कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की 2 साल की उपलब्धि। आज ये गिनेगा अरावली पाड़, ये उपलब्धि है? आप अरावली पाड़ को काट रहे हो, ये कौन सी उपलब्धि है? ये पूंजीपति उद्योग को देने की बात कर रहे हो आप? ये तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर सीधा सीधा वार है। धरोहर पर सीधा वार है, इसका मतलब धरोहर खत्म करना चाह रहे हो आप। आज उदयपुर इतना खूबसूरत शहर है, आज अरावली पाड़े हमारा धरोहर, इसको खत्म करना चाहना है, ये उपलब्धि है इनकी। और कौन सी उपलब्धि है? ना तो ये कोई काम करना चाहती है और ना गरीबों का उत्थान करना चाहती है। ये खाली पूंजीपति सरकार है, और पूंजीपति लोगों को आगे बढ़ाना और उनको अप्रोच करना, उनको आगे बढ़ाना, उनका उत्थान करने में लगी हुई है। गरीबों की सरकार नहीं है। और ऐसे चलता रहा तो देश की बड़ी गंभीर हालत हो जाएगी, और जिसको रोकने के लिए आम जन को, आम नागरिक को कांग्रेस के साथ में आके सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिससे देश को बचाया जा सके। और जल जंगल जमीन की चीजों को संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी, तो ये बीजेपी सरकार क्यों नाम बदल रही है, क्यों उसको बंद करने के काम कर रही है? ये सीधे सीधे हमारे गरीब वर्ग की जनता के ऊपर प्रहार है, और कांग्रेस पार्टी इस प्रहार को नहीं सहेगी और डटकर सामना करेगी। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन भारत देश आते हैं तो सबसे पहले आप महात्मा गांधी की मूर्ति पर ले जाकर पुष्पांजलि करते हैं, और जब उनके जाने के बाद आप उन्हीं का नाम हटाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये गांधी नाम देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ नाम है, जो इस देश के लिए लड़े हैं, और इस नाम को मिटाने के लिए आपकी 5-10 पीढ़ी और भी आ जाए आरएसएस बीजेपी की, तो भी नहीं मिटा पाएगी। हर देश के अंदर कांग्रेस और गांधी की एक चौकी लगी हुई है। आपको यही नहीं, हर चौकी पे जाके लड़ना पड़ेगा। गांधी नाम ऐसे मिटने वाला नहीं है इस देश। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने 10 सालों में सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम भारत देश पूरे वर्ष में नहीं किया है। सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं के नाम अपने लोगों के नाम पे रखना। अब इन्होंने सहारा लिया राम जी भगवान का, राम नाम रख दिया ताकि कोई विरोध करे तो राम जी का सीधा सीधा विरोध हो जाए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट के बाहर है, जहाँ कांग्रेस का एक विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर है। जिला अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी राठौड़ है, उनसे जानते हैं। जी भाई साहब, बताएंगे किस तरह का प्रदर्शन आज यहाँ पर रखा है? आज ये प्रदर्शन जिस तरह से सीट्स कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो एक व्यक्ति की शिकायत पर ईडी ने जो केस करा और उन अन्य नेताओं को भी फंसाना चाहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने नेता कार्यकर्ता उदयपुर शहर में इकट्ठा हुए हैं। और एक और ख़ास बात कि केंद्र की जो मोदी साहब की जो सरकार है, उस सरकार ने महात्मा गांधी जी मनरेगा के नाम को बदलकर किसी अन्य और नाम को रखने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नाथूराम गोडसे की जो पार्टी है, जिस तरह से गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी है, आज ये मोदी साहब भी महात्मा गांधी का नाम कहीं रहना न चाहिए। महात्मा गांधी हमारे वो शख्स है जिसे अहिंसा के दम पर अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कराया। पूरा विश्व पूछ रहा है उनको। तो मैं वही कहना चाहता हूं, जहां पूरे बापू के नाम से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी को नाम को पूछता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका महात्मा गांधी जी का नाम बदलना चाह रही है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, चुनाव नहीं होने की वजह से अधिकारी जो है अपना शासन यहाँ पर चला रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमने उदयपुर में भी देखा। जिस तरह से 72 मकानों को ध्वस्त किया गया था, उसको लेकर क्या पुरजोर मांग उठाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां 2 वर्ष में खुशियां मना रही है, जबकि गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जहां उदयपुर शहर में 70 परिवार के जो 70 मकान थे वो तोड़े गए,
उसको लेकर यूडीए कमिश्नर ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। उसके लेकर जन आंदोलन भी कर रहे हैं। पेरापुरी के गांव को लेकर आम जनता जन आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी तक इन भारतीय जनता पार्टी क्या की सरकार में पंचायत संघर्ष समिति को कांग्रेस का समर्थन है क्या? कांग्रेस का समर्थन हर गरीब व्यक्ति को, हर दलित को, हर कमजोर व्यक्ति को कांग्रेस का समर्थन है। कि अगर कोई, मैं कहना चाहता हूं कि यूडीए चाहे निगम के अधिकारी हो, क्या उनकी आंखें उस समय बंद थी जब वो काम हो रहा था? है बिगर नोटिस दिए अगर किसी का घरौंदा जो बड़ी मुश्किल से बसाते हैं लोग, उनका तोड़ना उचित नहीं है और उसकी हम निंदा करते हैं। अंतिम और आखिरी, सरकार की 2 वर्ष की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं उसको लेकर प्रदेश भर में उन्होंने वाहन चला रखे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? सर मैं कह रहा हूँ ये भजन लाल शर्मा की जो पर्ची सरकार है, इनकी उपलब्धियां केवल थोती है। आज मैं उदयपुर शहर की बात करता हूँ, जहाँ तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार आए दिन हम देख रहे हैं कि गोलीकांड हो रहे हैं, तलवारबाजी हो रही है, रेप हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो महकमा है केवल प्रॉपर्टी डीलर के हाथों में गुमराह है। केवल कई जमीनों का मामला आता है तो पुलिस का महकमा और अर्जेंट काम करते हैं। अभी आप ले लें कि जो अजय मुरडिया और कोई डायरेक्टर को लेकर जिस तरह से पुलिस ने जो तत्काल जो कार्रवाई करी है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसी कार्रवाई भी आम जनता और आम गरीब के लिए करेंगे तो निस्संदेह कानून का डर आम जन में रहेगा। अरे 2 साल ही सरकार रे वास्ते कई कहना है? 2 साल की सरकार के वास्ते तो मैं यह कहना चाहिए आवा वाला समय में बहुत जल्दी ढोल बाजवा वाला है ये सरकार। अरे ढोल बाजेगा के लिए? अरे आज हैप्पी बर्थडे भी है, धन्यवाद जी। मोदी को भगाएंगे। पहला खुद तो उठो जी। आज जन्मदिन भी है और ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर रखा है, क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है पूरी बात का, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नाम अपने अर्थ और उसके लिए यूज कर लेते हैं, और आज जब उनको हटाया जा रहा है तब उनकी आंखें नहीं खुल रही है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो जी? उन्हीं को सोचना है। अजय सिंह जी जी क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो नाम बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक जीते जी व्यक्ति का स्टेडियम का नाम रख लिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो मेरे को लगता है कि शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सभी, मैं तो कहता हूं कि सारे शहरों के नाम अपने सांसदों के नाम पे रख ले, सारे स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी का नाम रख ले। अतरा सांसद है गई नहीं हो तो उनके प्रत्याशी का नाम रख ले, और बाकी बचे कुछ सब अमित शाह और मोदी के नाम पे रख ले। इस देश की सब संपत्तियों का नाम मोदी के नाम से रख ले और अमित शाह के नाम से रख ले, वो यही चाहती है। चलिए, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता लाल सिंह जी झाला साहब भी हमारे साथ हैं। झाला साहब, लंबे समय तक आपने जो है उदयपुर देहात की कमान आपने संभाली है, जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, जहां प्रदेश की सरकार 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, पर हालात इस तरह से हैं कि हर व्यक्ति सड़क पर आने पर मजबूर है, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की जश्न मना रही 2 साल का, मैं एक बात कह दूं, कौन सा जश्न मना रही, क्या काम किया उसको गिना दे। आज राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने के अंदर उदयपुर जिले की बात करूं मैं, 3 लाख 5 लाख लेबर काम करती थी। आज आप पता करें पंचायत में 5,000 लेबर, कहीं 2,000 के 10,000 लेबर, 50,000 लेबर ही नहीं चल सकी। तो इनके पीछे एक अंतम ने विकास कार्य, कौन सा विकास कार्य किया? कोई विकास कार्य का नाम नहीं है। जल जीवन मिशन है, काम अधूरे पड़े हैं, आज लाइनें खुदी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। कांग्रेस सरकार ने जो स्कीम चालू की, आपकी जिम्मेदारी बनती है 2 साल में घर तक पानी पहुंचना चाहिए, वो काम भी ये नाकाम रहे। कौन सी ऐसा जिसमें ये सब में नाकाम रहे, कोई चीज सरकार की 2 साल की उपलब्धियां जो गिना रही, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? तो कोई उपलब्धि नहीं, क्या गिना है? कोई उपलब्धि हो तो गिना है, कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की 2 साल की उपलब्धि। आज ये गिनेगा अरावली पहाड़, ये उपलब्धि है? आप अरावली पहाड़ को काट रहे हो, ये कौन सी उपलब्धि है? ये पूंजीपति उद्योग को देने की बात कर रहे हो आप? ये तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर सीधा सीधा वार है, धरोहर पर सीधा वार है, इसका धरोहर खत्म करना चाह रहे हो आप। आज उदयपुर इतना खूबसूरत शहर है, आज अरावली पहाड़ी हमारा धरोहर है, इसको खत्म करना चाहना है, ये उपलब्धि है इनकी, और कौन सी उपलब्धि है? क्या सीधे तौर पर माना जाए कि उद्योगपति और पूंजीपति को फायदा देने के लिए ये कृत्य किया गया? बिल्कुल, पूंजीपति उद्योग को फायदा देने के लिए। आज मैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की जो बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी ने योजना इसलिए लाई, पूंजीपति उद्योग का एकाधिकार खत्म हो, मजदूरी पूरी मिले, इसलिए योजना को लाना पड़ा। आज इसी तरह ये योजना पूंजीपति उद्योग के हाथ में देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी, मांगी लाल जी घराचे साहब भी हमारे साथ है। मांगी लाल जी,
क्या कहना चाहते हैं प्रदेश में मौजूदा जो सरकार है 2 साल का जश्न मना रही है। आम आदमी, हमने कल भी इसी चौराहे पर देखा, कलेक्टर के बाहर देखा कि हजारों की संख्या में लोग धरने पर बैठे थे जिनके मकान आशियाने टूट गए, पट्टा नहीं मिल रहा है। पट्टे मांगो तो बसा वाला पट्टा दे देवे। निश्चित तौर से राजस्थान सरकार के ये जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव और ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में कुठाराघात करने जैसी काम ये कर रहे हैं। ये 2 साल का जश्न इस रूप में मना रहे हैं कि हम गरीबों को किस तरह से उनका गला घोटा जाए, किस तरह से योजना बंद की जाए, किस तरह से नाम परिवर्तन किया जाए, ये जश्न का काम कर रही है। केवल कागजों में यही उदाहरण बन के रह गया है, धरातल पर कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमें कहते हुए तकलीफ है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी महत्वपूर्ण योजना को आज नाम बदल करके जिस तरह से ये जो है VGB रामजी बिल लेकर के आए हैं, ये बिल का हम घोर भर्त्सना और घोर विरोध करते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे गरीबों की योजनाओं को खत्म करने में लगे हुए, साजिश रच करके एक के बाद एक योजना को बंद करने के लिए कर रहे हैं। 10 योजनाएं बंद कर ली, 33 फ्लैगशिप कार्यक्रम योजनाओं का नाम उन्होंने परिवर्तन करके डाइवर्ट करके बंद कर दिया जी। ये हमें बड़ी दुख है। तो यशवंत जी राजौरा भी हमारे साथ है। राजौरा साहब, आप बताएं कि जिस तरह से प्रदेश में जो सरकार चल रही है और जिस तरह से जो सारी जो तमाम योजनाएं हैं उनका नाम यहाँ पर बदला जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मयूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि ये सब नाम बदल के और इसको जैसे भी करके उस कांग्रेस के चलाए हुए योजनाओं को घुमिल करना चाह रहे हैं। और सरकार तो चल नहीं रही है, सरकार तो सिर्फ कागजों में चल रही है। आम आदमी और आम नागरिक के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। सब परेशान है। जिस प्रकार से आपने अभी देखा है कि अरावली वाली जो मुद्दा आया है, लगभग 90% 100 मीटर के दायरे में है और वो 10% अगर बचती है तो अरावली पूरी खत्म हो जाएगी। उससे आपको जाहिर होता है कि एक अडानी को तोहफे के रूप में देने के लिए ये लाया गया है। कुछ समय बाद आप देखेंगे वहाँ पे खनन विभाग वगैरह सब आएंगे, जो अपने अरावली में न्यूट्रिएंट्स और खनिज है उन सबको निकालने के लिए किया गया है। ये खोखली सरकार है, ना तो ये कोई काम करना चाहती है और ना गरीबों का उत्थान करना चाहती है। ये खाली पूंजीपति सरकार है और पूंजीपति लोगों को आगे बढ़ाना और उनको अप्रोच करना, उनको आगे बढ़ाना, उनका उत्थान करने में लगी हुई है। गरीबों की सरकार नहीं है। और ऐसे चलता रहा तो देश की बड़ी गंभीर हालत हो जाएगी। और जिसको रोकने के लिए आम जन को, आम नागरिक को कांग्रेस के साथ में आके सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिससे देश को बचाया जा सके। जिस प्रकार इन्होंने गांधी जी को लेकर नाम चेंज करने की, क्या इस नाम चेंज करने से उनकी विचारधाराओं को समाप्त किया जा सकता है? गांधी जी ने लोहा लेकर अहिंसावादिता से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। आज उन्हीं के नाम को घुमिल करके ही दूसरे को उठाने जा रहे हैं। गांधी जी ने जब आज़ादी की जरूरत थी देश को, तब आज़ादी लाने का काम किया। आज उनके नाम से जो राजनीति है, घुमिल, उनका नाम घुमिल करके जो राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और सभी को जागना होगा, सभी को साथ चलना होगा और इस सरकार को बदलने में सहायता करनी होगी। जी दिव्यांग जी, बताएंगे जिस तरह से तमाम जो सरकारी योजनाएं उनके नाम बदले जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 में पारित हुई थी, शुरू की थी 200 जिलों में। मुझे ये बताइए कि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, RSS वालों का और BJP वालों का क्या योगदान रहा है? योगदान के नाम पे मात्र 0%। और जब जब देश के गरीब किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की और हर सर्व समाज की बात आई है, तब हमारी कांग्रेस सरकार, तब हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग आगे आए हैं। अभी मनरेगा योजना का जिस तरीके से लोग नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ये सब नाटक नोटंगी करने की क्या जरूरत है। परंतु हमें ये भी तो पता है कि BJP और RSS का काम ही नाटक नोटंगी करना है। दूसरी बात ये कि जो मनरेगा योजना हमारे ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए और जल जंगल जमीन की चीज़ों को संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी, तो ये BJP सरकार क्यों नाम बदल रही है, क्यों उसको बंद करने के काम कर रही है? ये सीधे सीधे हमारे गरीब वर्ग की जनता के ऊपर प्रहार है और कांग्रेस पार्टी इस प्रहार को नहीं सहेगी और डटकर सामना करेगी। जी बताएंगे भाई, जिस तरह से तमाम जो योजना है उनके नाम यहाँ पर बदले जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? जय गृहनाथ। मयूर जी, ये सरकार, पर्ची सरकार, फर्जी सरकार, फेंकू की सरकार जो केंद्र में है, इन्होंने नाम बदलने का ही काम करा है, हमेशा लोगों का घर उजाड़ने का काम करा है। आज ये इस तहत पे आके नई योजनाएं लानी तो क्योंकि जो योजनाएं चल रही हैं, जो कांग्रेस द्वारा चलेगी, उनके नाम बदलने का काम
करने का काम कर रही है ये सरकार। आज महात्मा गांधी के नाम के साथ छिड़काव करना मतलब हिंदुस्तान के हर एक इंसान के साथ छिड़कानी करने का काम है। तो इस तरह का कृत्य इनको नहीं करना चाहिए। इनको स्वविवेक नहीं तो बुद्धि हवन करेंगे ताकि इनकी बुद्धि सही हो जाए। इस तरह से काम करेगी आने वाले समय में युवा कांग्रेस। यशवंत जी, ये जो योजना थी ये 2005 में यूपीए में मनमोहन सिंह जी की सरकार में गांव गरीब तबके के लिए बनाई गई थी। इस योजना का नाम दिवंगत आत्मा महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता होते थे उनके नाम पर रखा गया था। महात्मा गांधी मनरेगा कहते हैं इसको आज ये बदल कर कोई VGRAMA करके ऐसा कोई नाम रखना चाहती है। ये इस केंद्र सरकार की दोहरी नीति है। जब रूस के प्रधानमंत्री पुतिन भारत देश आते हैं तो सबसे पहले आप महात्मा गांधी की मूर्ति पर ले जाकर पुष्पांजलि करते हैं और जब उनके जाने के बाद आप उन्हीं का नाम हटाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये गांधी नाम देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ नाम है जो इस देश के लिए लड़े हैं और इस नाम को मिटाने के लिए आपकी 5-10 पीढ़ी और भी आ जाए RSS BJP की तो भी नहीं मिटा पाएगी। हर देश के अंदर कांग्रेस और गांधी की एक चौकी लगी हुई है। आपको यही नहीं हर चौकी पे जाके लड़ना पड़ेगा। गांधी नाम ऐसे मिटने वाला नहीं है इस देश से। हाँ जी भैया, आज जो भाजपा सरकार ने जो कृत्य किया है, जो महात्मा गांधी के जो नाम को चेंज करके आप जिस योजना को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और महात्मा गांधी जी के नाम को अगर आप इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आज कांग्रेस के तत्वाधान में यूथ कांग्रेस और NSU ने मिल करके आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और इस चीज़ का विरोध किया है कि आप ये जो तानाशाही विरोधी सरकार है, जो भाजपा सरकार आज जो केंद्र सरकार के अंदर वोट चोरी करके बैठ गई है। आप देखिए 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी का एक ही नारा था कि काला धन वापस लाएंगे। उस मुद्दे पर लड़ी, लेकिन वो काला धन आज कहीं गया वो पता नहीं है। उसके बाद 19-20 के अंदर आप देखिए राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया है और आज फिर 24 के अंदर वोट चोरी करके आज आप सत्ता में बैठ गए हैं। तो आपको इस जनता को जवाब देना पड़ेगा और महात्मा गांधी जी के नाम को ख़त्म करने की कोशिश अब नहीं चलेगी। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी, वो गरीब तबके को मजबूत करने के लिए उनको रोजगार देने का एक उनके पीछे उद्देश्य था। उसका उद्देश्य महात्मा गांधी जी को जीवित रखने का नहीं था। महात्मा गांधी तो हम सबके दिलों में है, हर भारतवासी के एक वो विश्व धरोहर है। लेकिन इस प्रकार नाम बदलकर सिर्फ भाजपा सरकार ये चाहती है कि वो योजना उनकी हो जाएगी, वो गरीबों के हितैषी हो जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने 10 सालों में सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम भारत देश पूरे वर्ष में नहीं किया है। सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं के नाम अपने लोगों के नाम पे रखना। अब इन्होंने सहारा लिया राम जी भगवान का, राम नाम रख दिया ताकि कोई विरोध करे तो राम जी का सीधा सीधा विरोध हो जाए। आप महापुरुषों के नामों में मतलब भगवान के नामों को ढूंढ के क्या साबित करना चाहते हैं? तो देश में अराजकता का माहौल बनाना इनका उद्देश्य रहा है। ये गोडसे से संबंध रखने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पे हम सभी इसका विरोध करते हैं। और महात्मा गांधी का नाम हटाने से देश से महात्मा गांधी जी के विचार खत्म नहीं होते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अब सड़कों पर आ चुकी है और उनका सीधा असर कहना है कि जिस तरह से महानरेगा योजना जो थी उसका नाम यहाँ पर बदला गया है और जिस तरह से तमाम योजनाओं के तमाम शहरों के नाम बदले जा रहे हैं जो काफ़ी चिंता का विषय है। ये दोष अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास गिरे हुए है। साथ ही में प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियां हम यहाँ पर गिना रहे हैं, उसकी भी घोर निंदा करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। अभी देखना होगा कि क्या सरकार वापस अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।